हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि एरिया वेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसके बारे में आपसे दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस की जो परपेंडिकुलर होता है, किसी भी सरफेस की जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी अपने क्लोज सरफेस, मान लो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज, अगर मैं ये कोई क्लोज सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रख दूँ तो इससे जो नंबर ऑफ लाइन पास होगी इस क्लोज सरफेस से वही क्या कहलाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको अपने फाई ई से डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इक्वल, मतलब जिसको अपने समान बोल सकते हैं चार्ज, मतलब किसी भी सरफेस पर या किसी भी लेंथ पर या किसी भी वॉल्यूम, तीन बातें हैं, लेंथ पर, सरफेस पर और वॉल्यूम पर, इन सभी पर अगर अपने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा बता देता हूँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है अगर अपने किसी लेंथ पर, चाहे मान लो इस पेन के लेंथ पे, या ये क्या हो गया अपना सरफेस हो गया, इस सरफेस पे जैसे ये अपनी नोटबुक है इसको अपने क्या मानेंगे, सरफेस, या किसी स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर, किसी स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस, जैसे इस पेन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस पेन के हर पॉइंट पर, जो हर पॉइंट पर चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या इस स्फीयर पर चार्ज क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। मान लो जो इस पॉइंट पर चार्ज है वही क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे होना चाहिए, वही क्या होना है, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पर चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो चाहे स्फीयर हो, चाहे सरफेस हो, चाहे लेंथ हो, उसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोबारा बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए लेंथ के अकॉर्डिंग, एरिया एंड वॉल्यूम इन विच ईच पॉइंट हैव द इक्वल फ्रैक्शन, हैव द इक्वल मतलब हर जगह क्या हो, चार्ज क्या हो, इक्वल हो, ऑफ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लेंथ में कितनी लेंथ हो जाएगी, एक लेंथ होगी। एरिया की बात करें उसमें कोई दो लेंथ आ जाएगी, और वॉल्यूम की बात करें उसमें कितनी लेंथ हो जाएगी, तीन लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस तीन टाइप से होगा। तो फर्स्ट टाइप क्या है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको अपने लैम्डा से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको अपने लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, किसी भी लेंथ के अंदर अगर अपने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसके हर पॉइंट, जैसे ये मेरे पास क्या है, पेन है, ये क्या है, इसकी लेंथ है, इस लेंथ पर मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मान लो कोई कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके हर पॉइंट पर चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसको अपने बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो इसके पर यूनिट लेंथ पर, इसके पेन के पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दोबारा बता देता हूं, अगर इस पेन के अंदर मैं कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं जिसके हर पॉइंट पर चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात अपने को क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी, इसके पर यूनिट लेंथ पर, इसके पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो मेरे पास ये, मान लो कोई पेन की लेंथ है, इस पेन की लेंथ मान ली मेरे पास 10 मीटर है, कितनी, 10 मीटर है, इस 10 मीटर लेंथ पर 20 कूलाम आवेश है, 20 कूलाम आवेश है, तो इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, मेरे पास ये देखो, एक आपको बताओ, तो ये कोई लेंथ है मेरे पास, कितनी, 10 मीटर है, इस पर 20 कूलाम आवेश है, कितना, 21, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, अपने क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज है उसके अंदर टोटल लेंथ का मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज आ गया, 2 कूलाम। मतलब टोटल चार्ज के अंदर टोटल लेंथ का अगर डिवाइड करते हैं तो अपने किसको बताएगा, पर यूनिट लेंथ को बताएगा, जिससे अपने क्या बताना है, क्या होता है वो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखते हैं, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द लेंथ,
ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट, किसी लीनियर मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, देन द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उस लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट कर दिया। अब देखो, इफ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए लेंथ एल, एल लेंथ की कोई मेरे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, रोड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एल लेंथ का था, उस पर मैंने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लीनियर डेंसिटी क्या होगी, तो अपने को पता है लीनियर डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज। और मैंने क्या कहा था, इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा। देखो टोटल चार्ज के अंदर टोटल लेंथ का डिवाइड किया तो मेरे पास क्या था, पर यूनिट लेंथ का। फॉर एग्जांपल अपन ने करके देखा था, यहाँ पे कोई 10 मीटर की वायर थी, उस पर 20 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके पर यूनिट लेंथ पर कितना आ गया था, 2, मतलब टोटल चार्ज के अंदर टोटल लेंथ का क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो ये था अपने पास फर्स्ट पॉइंट। इसकी यूनिट देखते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, देखो वायर हो सकती है, सर्कुलर रिंग हो सकती है, देखो रिंग होती है, उसको अपने बीच कहीं से तोड़ लें तो क्या बन जाएगी, एक लेंथ बन जाएगी अपने पास। तो वो क्या होगा अपने पास, इसके 2 एग्जाम्पल है, या तो वायर या कोई रोड भी हो सकती है, या सर्कुलर रिंग की बात की है, यहाँ पे स्फीयर की बात नहीं कर रहा। याद रखना, जो रिंग होगी वो किसके अंदर आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर आएगी। बात समझ आई। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, जिसको अपने सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये तीनों जो पॉइंट है, जो तीनों इसकी डेंसिटी होगी, जैसे लीनियर होगी, अब दूसरा सरफेस आ जाएगा, तीसरा वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे किस पे डिनोट किया था, उसके लेंथ पे। अब देखो सरफेस आ गया, तो सरफेस मतलब किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वॉल्यूम आ गया तो किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, पर यूनिट लेंथ पर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, पर यूनिट एरिया पर, और तीसरा वॉल्यूम था तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा अपने, जैसे ए पर यूनिट वॉल्यूम एरिया पे आ जाए तो वो सरफेस हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम पे आ जाए तो वो वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सरफेस वाले की सेकेंड की। तो देखो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, अगर किसी एरिया, जैसे ये देखो ये शीट है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, कोई शीट है, इस शीट पर अगर मैं कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इसके हर पॉइंट पर चार्ज क्या होना चाहिए, जैसे ये मान लो कोई शीट है, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसके हर पॉइंट पर चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे अपने, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को क्या चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो अपने क्या बोलेंगे कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा अपना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो नेक्स्ट क्या था इसमें, देन चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वहां पे क्या था, एक लेंथ थी, यहाँ पे क्या एरिया आ गया, तो इसमें 2 लेंथ आ जाएगी, एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लो ये कोई शीट थी, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो इसका एरिया टोटल कितना है, एस एरिया है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं, ये मान लो कोई शीट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब मैं पूछूंगा कि इसमें सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, तो मैं कहूंगा इसके पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वही क्या होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अपने को पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको अपने किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब टोटल चार्ज के अंदर मैं टोटल एरिया कितना एस है, डिवाइड कर दिया, या ए लेके चलते हैं तो अपने क्या आ जाएगा, पर यूनिट एरिया पर इसकी डेंसिटी आ गई, जिसको अपने क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखते हैं, देन चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एन एरिया। कोई एक एस एरिया था, इसके अंदर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितना, क्यू, तो देन सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात आ जाए तो अपने को यही बात याद रखनी है कि पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो देखो टोटल चार्ज में मैंने टोटल एरिया का डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया। इसकी यूनिट क्या है, देखो चार्ज है क्यू कूलम, एस क्या एरिया, एरिया मतलब उसके 2 लेंथ है तो 1 मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मैंने कोई शीट बनाई है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको अपन बोल देंगे पर यूनिट लेंथ पर इसमें जो चार्ज उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा। इसी बात मैंने सिलेंडर की बात की, सिलेंडर की सिर्फ एरिया पर मतलब उसके डिवाइड किया तो इसमें भी क्या बोल देंगे, सिग्मा। अब देखो ये मैंने स्फीयर लिया, स्फीयर कौन सा है,
याद रखना कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। देखो कंडक्टिंग स्फीयर है तो पहले से कोई चार्ज है, अगर इसने कोई और चार्ज देंगे तो दोनों में कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा जो चार्ज होगा इसके कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। दोबारा बता दूं, ये मेरे पास क्या आता है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैंने कोई भी अभी तक चार्ज नहीं दिया, कंडक्टिंग है मतलब पहले से ये कोई चार्ज है, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज और दे दिया तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाए, इसके स्फीयर पे आ जाए, और अंदर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट आज का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको अपने क्या करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अगर मैं किसी स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर उसके वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो तो सारा का सारा उसके वॉल्यूम में क्या इक्वल रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब हर पॉइंट पर जो इसका चार्ज रहेगा वॉल्यूम में वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अपने उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। निकालना क्या है, डेंसिटी निकालनी है। तो वही बात, उस वॉल्यूम के जो वॉल्यूम था अपना वी वॉल्यूम था, उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस देन द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल सी बात है, अगर लेंथ की बात करें तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एरिया की बात करते हैं तो टोटल एरिया का डिवाइड कर देंगे, लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ का डिवाइड कर देंगे चार्ज के अंदर, अगर वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम का, वो पर यूनिट चाहे लेंथ पे आए, सरफेस पे आए, चाहे वॉल्यूम पे आए, अपने को मिल जाएगा। देखो, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एन वॉल्यूम वी, किसी वॉल्यूम वी के अंदर मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया कितना, क्यू, तो देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी, अपने मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो, और क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज। टोटल चार्ज में वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट की बात करें तो चार्ज की क्या होती है, कुलाम, वॉल्यूम है तो 3 लेंथ होगी तो 3 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब। जो इसका एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनेगा, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग में तो क्या होता है, पहले से चार्ज होता है, उसको अपने और चार्ज देंगे तो दोनों में कैसा, रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा उसके सरफेस पे, इसलिए इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दिया। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो सारा का सारा चार्ज कहाँ रह जाएगा, उसके स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर इक्वल रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप से था, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। जैसे मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी है अपने पास, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, मतलब लीनियर मतलब किसी लेंथ में अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा। अगर किसी सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, उस सरफेस के कारण अपने को चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना मिले, और वॉल्यूम की बात करें वो अपने कल डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा टॉपिक क्या रहेगा कल का अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सेकंड आ जाएगा लीनियर की जगह सरफेस आ जाएगा, और थर्ड क्या रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।